चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, चैप्टर नंबर 6 का क्विक रिवीजन करते हैं। ऐसे कौन सा है 230, इसमें साथ में क्या लगेगा SQZ 1 भी लगेगा। ठीक है, क्या क्या बात है SQZ 1 में, क्या क्या 230 में आगे डिस्कस करते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन क्यों होता है, एक रिकॉर्डिंग है। ठीक है, कि क्या क्या हमने अभी तक चेक किया। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऑडिटर के खुद के पास में रहेंगे, वो खुद के लिए डॉक्यूमेंटेशंस कर रहा है। अगर कभी कोई उस पर ब्लेम लगा देता है ना कि तुमने ऑडिट ढंग से नहीं किया, तो वो बताएगा ये डॉक्यूमेंट्स देखो हमने ऑडिट में ये काम किया है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इट रेफर्स टू ए रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किया हमने एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए और कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। इसको हम वर्किंग पेपर्स, वर्क पेपर्स भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, S&A रिकॉर्ड्स, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स हमारे पास में रहेंगे और एविडेंस जो है वो एज एविडेंस भी आगे काम करेंगे। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है, एज एविडेंस वाला होता है। पर्पस क्या रहता है इसका, पर्पस रहता है कि ये असिस्ट करता है एंगेजमेंट टीम को कि क्या क्या काम कैसे कैसे करना है, क्या क्या काम कैसे कैसे कर लिया है। असिस्ट मेंबर्स एंगेजमेंट टीम डायरेक्ट सुपरवाइज द वर्क, इनेबलिंग द टीम टू अकाउंटेबल, कौन किस काम के लिए अकाउंटेबल है, जिसने जिस बात का नोट्स बनाया है वो उस बात के लिए कि हमने ये काम किया है। रिटेनिंग अ रिकॉर्ड्स ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस ऑफ फ्यूचर ऑडिट, फ्यूचर ऑडिट में कभी सेम मैटर मिल गया तो हम क्या करेंगे, रेफर कर लेंगे हमारे नोट्स में से कि हमने ये काम ऐसे किया था ना, तो अभी ऐसे चेक कर लेते हैं। एनेबल द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, अच्छी क्वालिटी से काम किया है हमने, इसका प्रूफ क्या है, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स। एनेबलिंग द, अगर कोई भी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन आ जाता है तो उनको, अगर वो हमें कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो हम बताएंगे हमने इस तरह से काम किया है। फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले तो ये अपने खुद का जजमेंट होता है ऑडिटर का कि कितना, पर वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द एंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, कितने सिग्निफिकेंट मैटर्स है, RMM कितना ज़्यादा है, मटेरियल ट्रांजेक्शन्स कितने ज़्यादा है, नेचर एक्सेप्शंस कितने ज़्यादा है, एक्सेप्शन कितना आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन किए हैं वो कितने सिग्निफिकेंस हैं, मेथोडोलॉजी और टूल्स क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कितने कंटेंट तक का, कितने एक्सटेंट तक का हमें डॉक्यूमेंट्स रखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से परफॉर्म फर्दर इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म द ऑडिटर रिकॉर्ड, इतना रिकॉर्ड तो करना है कि कोई ऐसा पर्सन जो प्रीवियसली इस एंगेजमेंट से कभी एंगेज नहीं था, कभी अटैच नहीं था, लेकिन उसने ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो उसको पता चल जाना चाहिए कि ये काम इसमें हो रखा है। ठीक है, एक एक्सपीरियंस पर्सन जिसने कभी ऑडिट कर रखी हो। द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क, डेट ऑफ सच वर्क इज कंप्लीटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, किसने क्या काम किया, किसने किस काम को रिव्यू किया, हु परफॉर्म, व्हेन परफॉर्म, किस डेट पे परफॉर्म किया। ठीक है, अब बताते एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिट प्रोग्राम पूरा डॉक्यूमेंट कर सकते हो, मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट कर सकते हो, कोई सिग्निफिकेंट मैटर की समरी, लेटर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस, चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हो और सिग्निफिकेंट मैटर्स जो